यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रत्येक ऐसे युग में इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि अति धर्मग्लानि का समय द्वापर युग है या कलयुग, क्योंकि जब परमात्मा ने अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना कर दी तो निश्चित ही उसके उपरांत श्रेष्ठ दैवी संपदा युग आना चाहिए। लेकिन सृष्टि चक्र के अनुसार देखें तो और ही घोर पापाचार जनसंख्या वृद्धि का समय कलयुग आ गया। यहाँ पर समय चक्र के आधार पर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति के 5 तत्व जिनसे शरीर और अनेक पदार्थ निर्मित हैं, वे सभी सतो रजो तमो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। अर्थात हर प्रकृति जनित वस्तु पदार्थ नए से पुराना होता है और प्रकृति का प्रभाव पुरुष अर्थात आत्मा पर भी उसी क्रम में निश्चित रूप से आता ही है। युगों के चक्रों को आप देखें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आयु की अवस्थाओं का चक्र देखें, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। दिन के प्रहर का चक्र देखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। इस प्रकार ये सभी क्रमवार सतो रजो तमो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं और सभी की अंतिम अवस्था थकान एवं अंधकार युक्त होती है। अतः अति थकान व अति अज्ञान के समय पर ही ज्ञान व विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह तर्क संगत भी है कि इसी समय गीता के भगवान द्वारा गीता ज्ञान से कलयुगी अज्ञान अंधकार को समाप्त किया जाता है और आत्मा अपने घर परम धाम विश्राम के लिए आरोहण करती है और पुनः सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जीवन यात्रा आरंभ करती है। इसी संदर्भ में भक्ति मार्ग में भक्तों ने भगवान से प्रार्थना भी की है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। इस प्रकार गीता ज्ञान देने का समय कलयुग का अंत और सतयुग के आने से पूर्व का समय ही हो सकता है, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं।